आणि थेट जाऊयात मंत्री अशोक चव्हाण बोलतायत। जजमेंट के आने के बाद में आने वाले समय में सरकार ने कानूनी तौर पे क्या करने की आवश्यकता है, इस पे जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बारे में एक समिति गठित की थी दिलीप भोसले जी के सदारत में। उस समिति ने आज अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो प्रेस को उसकी कॉपी हर जगह भेजी गई है। उसमें ज़रूर ये मेंशन है कि रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहिए, पर सिर्फ रिव्यू पिटीशन फाइल करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक इंदिरा साहनी के जजमेंट के द्वारा 50% की मर्यादा आरक्षण को दी गई है, वो जब तक रिलैक्स नहीं करते हैं तब तक सिर्फ राज्य को आरक्षण देकर राज्य को अधिकार देकर फ़ायदा नहीं है। राज्य को अधिकार देंगे और वो 50% की जो लिमिट है वो ऐसे ही रखे तो राज्य सरकार कोई फैसला नहीं कर सकती है। तो रिव्यू पिटीशन फाइल करते हुए राज्य को अधिकार भी मिलना चाहिए और साथ ही साथ इंदिरा साहनी की जो 50% की जो मर्यादा जो रखी गई है आरक्षण के बारे में, उसको भी रिलैक्स कर देना चाहिए। ये हमारी अपेक्षा है। ये रिव्यू पिटीशन के प्रमुख मुद्दे, इसके साथ में अन्य 40 मुद्दे हैं जिसके ऊपर रिव्यू पिटीशन में मेन जजमेंट का जो इशू है उसके ऊपर तकरीबन 40 मुद्दों पर कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये सब करते वक्त केंद्र सरकार ने जो अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, वो केंद्र सरकार की जो रिव्यू पिटीशन है वो सिर्फ राज्य के अधिकारों के बारे में बात करती है। वो मराठा आरक्षण हो या 50% इंदिरा साहनी का जो सीलिंग लिमिट हो, उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं किया है। तो हमारी ये दरख्वास्त रहेगी केंद्र सरकार से कि वो इस बात को ध्यान रखे, उसकी गंभीरता को समझे, क्योंकि ये मामला 50% का जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, पूरे देश भर में जो तकरीबन 16-17 राज्य है जिनका यही मामला है। 50% के ऊपर उनका आरक्षण गया हुआ है और ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण 50% के ऊपर गया हुआ है। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस का मामला हो, अन्य राज्यों का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, जब तक 50% का जो मर्यादा है उसको जब तक रिलैक्सेशन नहीं देते हैं तब तक राज्य को सिर्फ अधिकार देकर बात नहीं बनती है। सर, एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की रिव्ह्यू पिटिशन आपण त्याच बेंच समोर करणार की लार्जर बेंच समोर करणार? नाही, रिव्ह्यू पिटिशन हे नेहमी त्याच बेंच समोर, कुठलाही जजमेंट होतं तर रिव्ह्यूचा जो विषय होतो तो त्याच बेंच समोर जातो। तुम्ही म्हटलं की केंद्राने जे रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केले आहे त्यामध्ये 50%चा उल्लेख नाही आहे। तुम्ही केंद्राला विनंती करताय की निश्चितच मुख्यमंत्र्यांनी या अगोदर सुद्धा पत्र लिहिले, प्रधानमंत्र्यांना पत्र लिहिलेलं आहे, राज्यपालांना भेटून सुद्धा काही गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत। गरज पडली तर मुख्यमंत्री पुन्हा प्रधानमंत्र्यांशी कदाचित संवाद साधतील असं वाटतंय मला, पण ठिकाणून कळलंय। पण अपेक्षा ही आहे की केंद्र सरकारने केवळ